नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। ज्ञान का एक सार यूट्यूब चैनल के द्वारा हम और आप दोनों ही संत कबीरदास जी के दोहे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके भावार्थ को जानकर अपने जीवन को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कबीर साहब का हर दोहा बहुत गहरा ज्ञान लिए हुए है, क्योंकि ये जितने भी दोहे लिखे गए हैं ये उनके अपने जीवन से अभिभूत हैं और उन्होंने अपने जीवन में जो महसूस किया वो उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा इन दोहों में पिरो दिया है। तो आइए आज का जो पहला दोहा है वो संत कबीरदास जी उसमें कहते हैं, माला फेरै कह भयो हृदय गांठी न खोए। माला फेरै कह भयो हृदय गांठी न खोए। गुरु चरणन चित राखिए तो अमरापुर जोए। अर्थात माला फेरने से क्या होता है, हर व्यक्ति जो भगवान को याद करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान को किसी न किसी रीति से याद अवश्य ही करता है। परंतु ऊपर से तो हम माला फेर रहे हैं और मन में हमारे लोगों के प्रति कोई गांठ बंधी हुई है, कोई ईर्ष्या नफरत भरी हुई है, तो हमारा मन की गांठ जब तक नहीं खुलेगी हमारा मन उस परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। हमें उस परमात्मा की असीम शक्तियों की अनुभूति हो ही नहीं सकती। इसलिए जब तक हमारे मन में सच्चे सतगुरु परमात्मा को याद करने की आदत नहीं आएगी, तब तक हमारे मन से ये जो माला फेरना है केवल एक कार्य रह जाएगा। लेकिन जब मन की माला हम फेरना शुरू कर देंगे, मन ही मन हम उस ईश्वर से जुड़े रहेंगे। श्वासों श्वास हर कर्म करते हुए, भोजन करते हुए, कार्य करते हुए, पढ़ाई पढ़ते हुए भी हमारे मन में उस परमात्मा का याद अगर ठहरी हुई है तो हमारे को माला फेरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मन का फिर चुका है। और ऐसा सिमरण करने से हम सच्ची ऊंच पदवी की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आज की वीडियो का जो दूसरा दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, साधु आबत देखी के मन में कर मरोर। साधु आबत देखी के मन में कर मरोर। सो तो होसी चूहरा बसें गांव की ओर। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन साधु पुरुष को आता हुआ देखकर जिस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, जिसके हाव भाव अर्थात चेहरे के रंग रूप उड़ जाते हैं, अर्थात वह साधु जन को आता हुआ देखकर भारीपन महसूस करता है, वह बहुत सारे जन्मों में नीच कुल में ही जन्म लेता है, अर्थात वह दुखी का दुखी ही रह जाएगा। उसकी कभी भी संत पुरुषों से, सज्जन पुरुषों से ना तो भेंट हो सकती है, ना ही परमात्मा में उसका मन टिक सकता है। क्योंकि जब तक हमारे मन में सज्जन पुरुषों के प्रति, ज्ञानी पुरुषों के प्रति, योगी पुरुषों के प्रति श्रद्धा भावना नहीं है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति हमें हो नहीं सकती। अब आज की वीडियो का जो तीसरा दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, तन को जोगी सब करें मन को करे न कोई। तन को जोगी सब करें मन को करे न कोई। सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। अर्थात ऊपर से भगवा कपड़े धारण कर लेना, इससे कोई योगी नहीं बन सकता। ऊपरी आवरण कोई भी धारण करके अपने आप को योगी कह सकता है, किंतु जब तक हमारे मन की चंचलता के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है तब तक हम योगी नहीं बन सकते। मन की चंचलता को संयमित करना ही योगी बनना है। यदि मन को संयमित करके योगी बने हैं तो सहज रूप से ही संसार की सभी सिद्धियां आपके आगे पीछे घूमेंगी, अर्थात आप समस्त सिद्धियां प्राप्त कर सकेंगे। आज की वीडियो का अंतिम दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, मांग गए सो मर रहे
मरै जु मांगन जाही। मांग गए सो मर रहे, मरै जु मांगन जाही। तिन तैं पहले बेमरे, होत करत है नाही। अर्थात जो भी मनुष्य किसी के घर कुछ भी मांगने जाता है, वह मनुष्य समझो मर गया है, क्योंकि वह अपने में समर्थ होते हुए भी उसे लगता है कि मेरा गुजारा तो मांगने से ही चल जाता है, परंतु दर दर ठोकरें खाने के बावजूद भी वो इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मांगने से मरना भला है। जो मांगने जाएगा वह तो पहले ही मरा हुआ है, किंतु उससे भी पहले वह मर गया हुआ होता है जो पैसा होते हुए भी, धन होते हुए भी, या अपने घर में अनाज होते हुए भी भीख मांगने वाले को कहता है कि मेरे पास देने योग्य कुछ भी नहीं है। ऐसे मनुष्य के घर में कभी भी बरकत नहीं पड़ती है। भले वो कितना ही धनी बन जाए, लेकिन वो रहेगा कंजूस का कंजूस ही। ईश्वर भी उसी को ही धन धान्य संपत्ति प्रदान करते हैं जो दिल खोल कर दूसरों की सहायता करता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।